ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि इस माह का सबसे बड़ा दिन आने वाला है, जो है सोमवार की अष्टमी। कहा जाता है कि महादेव जी की और पार्वती जी का मिलन का दिन होता है। बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है वो गुप्त नवरात्रि के बीच में आ रही है। जितने भी चमत्कारी उपाय हैं, मात्र आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे उपायों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी विश है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इन उपायों को करने से मत चूकिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 7 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पूरे उपायों को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ये जो पहला वाला उपाय है, ये किसके लिए होगा, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर माता पिता जो है काफी सारे परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का जो है वो विवाह नहीं हो रहा है, कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है, वधू नहीं मिल रही है, तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। छोटा सा उपाय है, मात्र उनके बच्चों का मात्र 3 महीने के अंदर अंदर योग भी बनेगा और साथ ही साथ अच्छा सुयोग्य वर या वधू भी मिलेगा। क्या करना होगा, उन माता पिताओं को अपने बच्चे से एक उपाय ये वाला जरूर कराना होगा। आपको चाहिए होगी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, है ना। पिसी हुई हल्दी ले लोगे। अब इस पिसी हुई हल्दी को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने बच्चे को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सोमवार की अष्टमी के दिन ही मात्र ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना। अब अपने बच्चे के हाथ से आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करवाते हुए अपने बच्चे से यहाँ पर डलवा देना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। महादेव जी के ऊपर समर्पित करवा देना। उसके बाद में उस जो पिसी हुई हल्दी ली है, इसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके और इसकी 7 बिंदियां लगानी होगी। कहां पर, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, इस जगह पर आपको 7 बिंदियां कुछ इस तरीके से लगानी होगी लाइन से, ठीक है। अपने बच्चे के हाथ से लगवानी होगी। कौन सी वाली उंगली से, जो रिंग फिंगर होती है ना, उस वाली उंगली से आपको 7 बिंदियां यहाँ पर लगवा देनी होगी। अब 7 बिंदियां लगवा देने के बाद आपके बच्चे के जो भी दोनों हाथ हैं, या फिर जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, काफी सारी समस्या है ना, उसके दोनों हाथ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहाँ पर आपको दोनों हाथ टच करने हैं। और टच करने के बाद चाहे आपके हाथों में हल्दी लगे या ना लगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कामना यहाँ पर कहनी है शादी के लिए, और यही दोनों के दोनों हाथों को लेकर के आपको चले जाना होगा। कहां पर, पीपल के वृक्ष के पास में। और पीपल के वृक्ष के पास में उन दोनों हाथों को, उसके जो तना होता है ना, उस तने पर, जैसे कि ये एक हाथ हो गया और ये दूसरा हाथ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 5 छाप लगानी है। कितनी लगानी है, 5 छापे लगानी है। चाहे कुछ भी हो, आपके हाथों में हल्दी बचे ना बचे, चाहे उसके ऊपर कुछ जाए या ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 बार ऐसे करके छापे लगाने होंगे। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा योग बनेगा कि शादी भी होगी और सुयोग्य वर या वधू भी आपके बच्चे को मिलेगा। मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई कामना है जो हृदय में है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, एक बार बस ये सोमवार की अष्टमी का ये वाला उपाय कर लेना। आपकी जो भी मनोकामना होगी, विश होगी, पूरी जरूर होगी। इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, बेलपत्री लेनी होगी। कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। ले लोगे। उसके बाद में इन 5 बेलपत्रियों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल जरूर ले लेना, और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास में। भाई, आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसके बाद में आपको पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर उस 1 लोटा जल को आपको समर्पित कर देना होगा। एक धारी से धीरे धीरे करना, अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्री ली है, उन 5 बेलपत्रियों को एक एक करके आपको समर्पित करना होगा। एक साथ नहीं, एक एक करके। कैसे करके करना होगा कि जैसे ये बेलपत्री है ना, तो बेलपत्री की जो डंडी है वो रहनी चाहिए जलाधारी, यानी कि माता अशोक सुंदरी के तरफ, और ये जो बड़ी वाली पत्ती है ये रहेगी आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है वो रहेगा शिवलिंग के नीचे की तरफ में, ठीक है ना। पत्ती का जो चिकना वाला साइड है वो, ऐसे करके एक के ऊपर एक आपको समर्पित कर देना होगा। इसी तरीके से सारी की सारी बेलपत्रियों को, और अपनी कामना यहाँ पर 2 मिनट बैठ करके कामना करना, विनती करना महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोलकर, और आपकी जो भी मनोकामना विश होगी अगली सोमवार की अष्टमी आते आते तक आपकी पूरी
जरूर हो जाएगी। इतना अचूक उपाय है ये, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि हर लगभग 3 महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ती है, ठीक है। तो आपकी जरूर से वो वाली विश पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको शारीरिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, आंखों में जलन होती है या फिर सिर में दर्द रहता है, कुछ भी ऐसी शारीरिक पीड़ा या समस्या है, तो मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन ये वाला उपाय कर लेना, आपकी सारी पीड़ा, दुख, दर्द खत्म जरूर हो जाएंगे। उस व्यक्ति के घर वाला भी ये वाला उपाय कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है। देखिए कैसे करना है आपको, इस तरीके से आपको 14 दाने लेने होंगे चने की दाल के। किसके हैं? ये हैं चने की दाल। आपको इसके 14 दाने लेने हैं और उन 14 दानों को आपको एक मुट्ठी में लेना है और मुट्ठी में लेकर के आपको करना क्या होगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति के घर का अगर कोई इस उपाय को करता है तो उसे अपनी मुट्ठी में लेकर के, और जो भी बीमार व्यक्ति है जिसके भी शारीरिक कष्ट या परेशानी होती है, उसके ऊपर से आपको इस तरीके से 14 बार उसारना है, ठीक है। और अगर वो खुद करता है तो अपनी मुट्ठी में लेकर के अपने ऊपर से 14 बार उसार सकता है। और ऐसे उसारने के बाद में सुबह से लेकर शाम, चाहे कभी भी आप चले जाइए, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है ना, और अपनी कामना कहते हुए कि मेरे जो है इस तरीके से शारीरिक दर्द होता है, ऐसी विनती करने के बाद में आपने जो वो 14 दाने हैं वो महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको समर्पित कर देने होंगे। 2 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के अपनी कामना कहनी है। अगर उस व्यक्ति के घर वाले इस वाले उपाय को करते हैं, वो यहाँ पर चढ़ाते हैं, तो आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये उपाय करना होगा। मात्र देखिएगा, अगली अष्टमी आने तक उनकी जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं, दुख, दर्द, कष्ट है, वो सारी खत्म जरूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो कि होगा आपकी कोई सी भी विश, कोई सी भी मनोकामना, या फिर आपका कोई काम है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है, कोई लग ही नहीं रहा है कि वो पूरा होगा, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे किसी का भी काम हो, बहुत ज्यादा तकलीफ है जीवन में, तो इस वाले उपाय को तो करने से मत चूकिएगा। चौथा वाला उपाय ये बहुत ही ज्यादा अचूक है, कई बार आपने सुना भी होगा, मैं एक बार फिर से वापस आपको बता देता हूं। देखिए, आपको इस तरीके से लेने होंगे 31 हरे मूंग के दाने, जो कहीं से भी खंडित, टूटे फूटे ना हो, खड़े मूंग के दाने ले लेना, ठीक है। इसी के साथ आपको लेने होंगे 31 चावल के दाने, ये भी खंडित नहीं होने चाहिए, और बिना खंडित हुई आपको 31 ही चाहिए बेलपत्रियां, ठीक है ना। तो ये 31 हो गए तीनों के तीनों। उसके बाद में आपको थोड़ा सा लेना होगा पिसा हुआ लाल चंदन और थोड़ा सा लेना होगा पीला चंदन, ठीक है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के, और साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का जल जरूर लेकर के जाना, और लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे नंदी महाराज। तो नंदी महाराज जी का जो ये उठा वाला पैर होता है ना, ये वाला, इस उठे वाले पैर पर आपने जो हरे मूंग के 31 दाने हैं, वो अपनी कामना कहते हुए हरे मूंग के दाने उठे वाले पैर के पास में रख देना, अपनी कामना कहते हुए, जो भी काम आपका अटका हुआ है या कोई मनोकामना विश है उसे कहते हुए यहां रख दोगे। फिर उसके बाद में आगे जाओगे महादेव जी के मंदिर की दहलीज पर। तो जो महादेव जी के मंदिर की जो भी दहलीज है ना, उस दहलीज के पास में आपने जो 31 चावल के दाने हैं, वो 31 चावल के दाने आपको यहां पर समर्पित करने होंगे। कहां पर? दहलीज पर, अपनी कामना कहते हुए यहां कर दिए। अब आपके पास में बची 31 बेलपत्री। ध्यान रखना, 31 बेलपत्रियों पर आपको करना क्या होगा कि जो आपने लाल चंदन लिया है उसके अंदर थोड़ा सा जल या गंगा जल मिला करके आपने जो ये बड़ी वाली पत्ती है, इस बड़ी वाली पत्ती पर चिकने तरफ आपको लाल चंदन लगाना है, और जो दोनों की दोनों पत्तियां बची है नीचे की, उन पर पीला चंदन आपको लगाना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से लगा करके पूरी की पूरी 31 बेलपत्रियों पर लगाना है और एक के ऊपर एक रख लेना है। एक के ऊपर एक रख देने के बाद में इन सभी बेलपत्रियों को उठाना, और उठाने के बाद में महादेव जी की जो सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री है माता अशोक सुंदरी का स्थान ये वाला होता है। इस वाले स्थान पर आपको वो सारी की सारी एक साथ लेकर के और यहां पर समर्पित आपको कर देनी होगी। ध्यान रखना, उन सभी की डंडी जो हो वो जलाधारी के तरफ हो। अपना नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर आपको अपनी कामना या विश कर बोल देनी है, महादेव जी से विनती करनी है। अगली अष्टमी आते आते तक आपके जो भी काम अटक रहा होगा पूरा होगा, आपकी जो भी विश होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं 5वें वाले उपाय की तरफ। अब भैया ये 5वां वाला उपाय जो है वो किसको करना है? सबसे पहले तो ये ध्यान से देख लो, अगर आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है ना, काफी ज्यादा समस्या है, पदोन्नति नहीं हो रही है ना,
आपकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चल रही, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई व्यापार है या कोई आपका ऑफिस है अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो आपको यह वाला उपाय करना होगा। देखिए इस तरीके से आपको बेलपत्री लेनी होगी। भैया कितनी बेलपत्री चाहिए? तो 7 बेलपत्री आप ले लेना, प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर सी, तो कहीं से भी खंडित ना हो। और उसी के साथ में लेना होगा आपको केसर का चंदन, है ना। किसका? केसर का चंदन। अगर केसर का चंदन ना मिले तो आपको घर पर ही केसर लेनी है और उसके अंदर गंगा जल मिला लेना है, तो वो केसर का चंदन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको लेना होगा छोटा सा एक लाल कपड़ा, ले लोगे, लाल कपड़ा ले लेना। अब इन तीनों चीजों को लेकर के कहां पहुंच जाओगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। याद रखना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जरूर लेकर के जाना। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा हो जाना है और यहां पर खड़े होने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। कर दोगे समर्पित? अब ध्यान से सुनना, आपको नीचे बैठ जाना है और बैठने के बाद जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है उन पर आपको देखिए किस तरह से लगाना होगा। जो सबसे पहले ये वाली पत्ती है, इस वाली पत्ती पर आपको एक बिंदी लगानी होगी, वही केसर के चंदन से। किसके नाम से? माता जगदम्बा के नाम से, माता जगदम्बा के नाम से, ठीक है। दूसरी बिंदी लगानी होगी इस वाली पत्ती पर, किनके नाम से? गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि के नाम से, है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, रिद्धि सिद्धि के नाम से। और आपने जो बड़ी पत्ती बची है इस पर आपको बनाना पड़ेगा ओम, ठीक है, ऐसा लिख देना। और ऐसा लिखने के बाद सातों की सातों बेलपत्रियों पर ऐसे ही करना है और उन्हें एक के ऊपर एक रख देना है और इन सभी को उठा करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है कि जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ हो, है ना, और खुरदरा वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो। चिकने हिस्से की तरफ आप वो सब कुछ लिखोगे। जो बेलपत्री की डंडियां हो सारी की सारी वो जलाधारी के तरफ हो और बड़ी पत्ती आपके तरफ हो। इस तरीके से आपको अपनी कामना कहते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट यहाँ पर बैठे रहना है, अपनी कामना कहनी है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है, ठीक है। थोड़ी सी देर बाद में आपको इन सभी बेलपत्रियों को महादेव जी से विनती करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद में उनसे कहते हुए, है ना, इन सभी बेलपत्रियों को उठाना है और उस लाल कपड़े में आपको रख लेना होगा। सभी बेलपत्रियों को आपको इस तरीके से लाल कपड़े में रख लेना, सातों की सातों को, और इसकी पोटली बना लेना। इस पोटली को आपकी अगर नौकरी नहीं लग रही है आप अपने घर पर रख लीजिए, कोई व्यापार है, दुकान है, बिजनेस है, आप वहां जाकर के इस वाली पोटली को रख दीजिए किसी भी सुरक्षित जगह पर। डेली आपको इसकी पूजा करनी है। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा योग बनेगा कि आपकी नौकरी तो लगेगी ही लगेगी, आपका व्यापार जो है वो आसमान छुएगा, आपकी दुकान पर ग्राहकों का तांता लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया 5वां उपाय। अब बात करते हैं 6वें उपाय की तरफ। काफी सारे माता पिता परेशान होते हैं कि उनके बच्चों की जो विवाह में होती है वो देरी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जितने भी माता पिता मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वाले उपाय को अपने बच्चे के लिए जरूर करें। आपको इसके लिए एक लाल फूल चाहिए होगा, मात्र एक, और थोड़ा सा ले लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेकर के और अपने बच्चे या बच्ची को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास सोमवार की अष्टमी के दिन, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और आपके बच्चे के हाथ में सबसे पहले आपको रखना होगा एक, किसका? लाल फूल आप रख देना, है ना। और लाल फूल रख देने के बाद में आपको बोलना होगा बच्चे से कि वो अपने हाथ से इसी के ऊपर क्या लगा ले? थोड़ा सा लाल चंदन लगा ले, इसी फूल के अंदर लाल चंदन लगा दे, है ना। और अपनी कामना कहते हुए इस फूल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहां पर समर्पित कर देना होगा अपनी कामना कहते हुए। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर अगली सोमवार की अष्टमी आने तक उसका योग भी बनेगा विवाह का, साथ ही साथ सुयोग्य वर या सुयोग्य वधु भी मिलेगी। बहुत ही ज्यादा अचूक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। देखिए बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा उपाय है, मात्र आपको एक बार ये वाला उपाय कर लेना, आपका जो चेहरा है वो दमक उठेगा और बहुत ही प्यारा हो जाएगा। चेहरे के सारे फुंसी, फोड़े, काले धब्बे सब कुछ खत्म हो जाएंगे। आपको मात्र एक बेलपत्र ऐसी लेनी है, ठीक है ना। इस तरीके से एक बेलपत्र ले लोगे जो कहीं से भी खंडित ना हो। अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या होगा कि जो आपकी बीच वाली पत्ती है ना, जिसके चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना होगा पूरे पर लाल चंदन। ऐसे लगाना कि हरा वाला हिस्सा जो है वो दिखाई ना दे, ठीक है। ये लगा लोगे और उसके बाद में आपको एक लेना होगा पीला चंदन
तो पीला जो चंदन होगा वो आपको लगाना होगा इन दोनों पत्तियों पर, इस तरीके से लगाना कि हरा रंग दिखाई ना दे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दोनों पत्तियों पर लगा देना होगा। मात्र एक बेलपत्री चाहिए और इस तरीके से हरा और पीला चंदन लगा लेना। ये बेलपत्र और साथ ही साथ एक लोटा तांबे का लेकर पहुंच जाना महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। यहां पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह रखना है अपना, और जो आपने एक बेलपत्री ली है उस एक बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से समर्पित कर देना है कि जिस तरफ में भी आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ रहे, ठीक है। बेलपत्री की डंडी जलाधारी के तरफ रहे। इस तरीके से आप समर्पित कर देंगे और मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध तांबे का जल आपको महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा तो देखिए ये जो बेलपत्री है यहां से टच होता हुआ इसके नीचे से होता हुआ आएगा, है ना। तो ये वाला जो भी जल आएगा आपको इस वाले जल को उसी पात्र में आपको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है, जितना भी हो सके उतना इकट्ठा कर लेना और इसे घर पर लेकर के आ जाना, ठीक है। इसी वाले जल को आपको दिन में 3 बार थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए आपके चेहरे के नीचे या आंखों के नीचे जो काले दाग धब्बे वगैरह या जो भी हो जाए उनके ऊपर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लगाते रहना है। मात्र आप देखोगे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरा जो है वो अपने आप ही खिलने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।